हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट समावयवता के बारे में जानेंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ये लगभग हर बार परीक्षा में कुछ न कुछ दे ही देता है, 2 नंबर का या 4 नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समावयवता है होता क्या है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में अणुसूत्र समान रहते हुए भी उसके भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर होते हैं, तो यह तो इस तो उसे समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहा जाता है। ठीक है, समावयवता लिखते हैं इसको हम लोग। किसी कार्बनिक यौगिक माने हुआ वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहते हैं। कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र समान होने पर भी उसके भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर होते हैं, या रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लिख सकते हैं। रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो वे समावयवी कहलाते हैं। माने वे जो दो वो बैठेगा आपका यौगिक, वे दोनों यौगिक समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाते हैं। और यह घटना समावयवता कहलाती है। इसको देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण देते हैं। उदाहरण से ही इसको समझा जा सकता है बढ़िया ढंग से। तो उदाहरण क्या देते हैं, C2H6O। देखिए, अब इसका दो समावयवी बैठाते हैं हम लोग हैं। इसका दो समावयवी बैठाने की कोशिश करते हैं और तभी हम लोग समझ में बढ़िया ढंग से आएगा। ये देखिए COH इस तरह से बैठाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें कितने हाइड्रोजन जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन 2 को लेते हैं, 2 3 को ना। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होते हैं। तो इसका 4 को बैठेगा, 1 2 3, एक और आएगा 4। इसमें क्या होगा, देखिए 2 को तो संयोजकता कुल है, कार्बन का संयोजकता 4 होते हैं, तो 4 ही बंध बनाएंगे ये। तो 2 को तो बना हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक इधर O जो है इससे बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक तो ये हो गया। एक और हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं, मैंने इसको अगर इसको कहते हैं संरचना सूत्र। अगर इसको एक और अगर बैठाते इसी में लेते हैं इसको हैं, तो CH3CH2OH, ये इस तरह का अगर बैठा हुआ है सूत्र आपका, तो उसको कहते हैं संघनित सूत्र है। दोनों अणुसूत्र ही है, लेकिन इसको संरचना सूत्र कहते हैं और इसको संघनित सूत्र कहते हैं। देखिए, अब इसका नाम क्या हो सकता है, 2 को कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मैच एथ, तो क्या हो जाएगा ये एथेनॉल। IUPAC नेमिंग अगर जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे हम बढ़िया ढंग से उसको बताए हैं, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, तभी आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ सकता है। ये इसको कहते हैं एथेनॉल। ये IUPAC नेमिंग में है। और इसका साधारण नाम में क्या हो जाता है, ये साधारण नाम इसको क्या कहते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है, मेथ एथ, तो क्या बोलेंगे इसको, एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब इसी को देखिए एक और ढंग से बैठाते हैं, है तो यही अणुसूत्र, तो यही है, इसी को बैठाएंगे फिर से। देखिए
OC, दो कार्बन ले लिया, कार्बन दो है। देखो इधर भी ये इथर समूह का आता है, ये इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। इधर इसमें क्यों को बैठेगा, देखिए संयोजकता 4 होता है कार्बन का, एक यहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 गो, इसमें इसमें भी 3 गो। देखिए तीन, अगर एक कार्बन पर 3 गो हाइड्रोजन रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एथिल। तो ये क्या होगा, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, उसको मेथिल बोला जाता है। ऐसे दो कार्बन है ये, तो इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम डाई मेथिल ईथर, डायमेथिल ईथर। ये तो साधारण नाम हुआ। अगर IUPAC नेमिंग में इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक ठो को किसी को ऑक्सी और एक ठो को एथेन बनाना पड़ेगा। इसको बनाते हैं क्या, इसको बना देते हैं ऑक्सी मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसी को, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संरचना सूत्र। इसको कहा जाता है संरचना सूत्र। इसको क्या कहते हैं, संरचना सूत्र। अब इसी को देखिए फिर से बैठाते हैं संघनित सूत्र में। एगो कार्बन पर, इसे क्या कहते हैं, मेथॉक्सी मेथेन। आगे और भी हम लोग इसका उदाहरण लेते हैं। आगे लेते हैं उदाहरण C4H10। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, इसका नाम ब्यूट होना चाहिए। अब ब्यूट के बाद में हाइड्रोजन 10 है। देखिए किस फॉर्मूला पर ये चल रहा है, CnH2n+2। अगर n आपका 4 है तो देखिए 4 4 में 8 और ये 2 10। ये किसका सूत्र है, ये एल्केन का सूत्र है, एल्केन। अगला वीडियो में हम बताया बढ़िया ढंग से एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में। वो जिसको अगर नहीं ये समझ में आता हो तो पीछे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको देखिएगा, खूब बढ़िया ढंग से समझ में आप लोगों को आने लगेगा। तो C4H10 बिठाते हैं, C 4 गो है, हाइड्रोजन 10 गो है। हाइड्रोजन देखिए अपने आप ही कार्बन का संयोजकता 4 होते हैं, एक बंध बना चुका है ये, तो क्या को बनाएगा, 1 2 3, ये 3 और 1 4 हो गया। इसमें क्या को 2 गो बैठेगा, इसमें भी 2 बैठेगा, इसमें क्या को 3 गो बैठना चाहिए। हाइड्रोजन गिनिए, आपका 10 हाइड्रोजन पुर जाएगा, 3 2 5 2 7 3 10। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। अब इसका नाम देखिए क्या होना चाहिए, इसका नाम 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट ब्यूट ब्यूटेन होगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप में जा रहा है, इसका नाम ब्यूटेन होगा। इसका संरचना सूत्र ये हुआ, इसको हम एक ढंग से और लिख सकते हैं, इसका नाम है CH। देखिए CH3, 3 गो, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन बैठा दिए। इसमें 2 ही गो है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 गो है। हाँ, इसका भी नाम यही है, ब्यूटेन होगा। लेकिन इसको इसको संरचना सूत्र नहीं कह करके इसको संघनित सूत्र कहते हैं, इसको संघनित सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को एक और ढंग से व्यवस्थित करते हैं, किस तरह से बैठना चाहिए इसको। सी 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 3 गो लिए, एक अगर हम लोग अगर यहाँ बैठाते हैं C तो फिर यही चीज सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 सेम चीज आएगा। अगर यहाँ नहीं बैठाते हैं, अगर हम लोग यहाँ से बैठा दिए तो भी यही सेम यही चीज हो जाएगा। तो गिनती इधर से ही करना होगा या इधर से करना होगा, सेम यही आएगा। तो हम लोग यहाँ और यहाँ नहीं बैठा करके क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बैठाते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या होना चाहिए, पहले हाइड्रोजन बैठा लेते हैं, इसको कार्बन एक बंध बना हुआ, तो इसमें हाइड्रोजन बैठेगा। तो देखिए इसमें 3 को हाइड्रोजन बैठेगा, इसमें तो 3 बंध बना हुआ, 1 2 3, इसमें 1 बैठेगा, इसमें एक ही बंध बना हुआ है तो इसमें 3, और इसमें भी एक बंध बना हुआ है तो 3। गिनिए, 3 3 6 और 1 7 और 3 10, हमारा 10 गो हाइड्रोजन पूरे गैस में भी है। लेकिन इसका नाम अलग होगा, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला यही दिखा रहा है, गिनती करेंगे 1 2 3,
दो नंबर में आ रहा है ये, इसका इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। ठीक है, गिनते हैं एक दो, टू मेथिल, तीन कार्बन है, मैथ है प्रोपेन। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया ये। एक और उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, C5H12। अगर C5 है तो हाइड्रोजन 12 बढ़ना चाहिए एल्केन ग्रुप में, क्योंकि उसका सूत्र होता है CnH2n+2। अगर ये 5 है तो 5 में 10 और 2 12 होना चाहिए, 12। अब ये सही, अब ये बिल्कुल सही बैठेगा। देखिए सी लेते हैं, एक एक दो तीन चार पांच, हाइड्रोजन कितना बैठेगा वो देखते हैं। हाइड्रोजन बैठाने की कोशिश करते हैं, दूसरा रंग से देते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया समझ में आवे। हाइड्रोजन इसमें क्या बैठेगा, इसमें 3 गो, इसमें 2 गो, क्योंकि 2 बंद बना हुआ है, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 और इसमें 3। गिनिए, देखिए हमारा 12 गो हाइड्रोजन फूल जाएगा। 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 9 3 12। ठीक है, इसको संगठनिक सूत्र में बैठा हम लोग हैं, संरचना नहीं बैठा है। संरचना बैठा के हम लोग दिखाएंगे अभी, लेकिन पहले इसको समझिए। 5 को कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट में गया ये, तो इसका नाम होगा पेंटेन, इसका नाम पेंटेन होगा। अब इसी को देखिए हम लोग फिर से दूसरी व्यवस्था से इसको बैठाते हैं हम लोग हैं। तो कार्बन लेते हैं 1 2 3, यहाँ लेते हैं 4। अब इस पर हाइड्रोजन पहले बैठा लेते हैं। हाइड्रोजन के को इसमें एक बंद बना हुआ है, 3, इसमें भी, इसमें 3 को बना बना हुआ, एक ही को बैठेगा, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, इसका 4 गो बने, 4 गो हुआ। तो एक और इधर ही बैठा देते हैं सी। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी 3, गिनिए 3 3 6 3 9, कहीं गड़बड़, इसमें इसमें हाइड्रोजन ये नहीं बैठेगा, क्योंकि 12 का हमारा पूर्ण है ना, इसमें कार्बन का संख्या 4 होता है, 4 तो ऐसे ही बन रहा है बगैर हाइड्रोजन का ही। देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं रहेगा। अब इसका नाम देखिए क्या होना चाहिए, लंबी श्रृंखला यही लेते हैं हम लोग हैं, लंबी श्रृंखला यही लेते हैं। ये हम लोग लंबी श्रृंखला लिए। देखिए अब यहाँ पर के वो कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के प्रोप होता है, लेकिन इधर भी आपका बैठा हुआ है, इधर भी बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या लेंगे, डाई। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए डाई मेथिल प्रोपेन। सुना है, दोनों का भौतिक और रासायनिक गुण दोनों का अलग अलग हुआ, लेकिन दोनों का देखिए अणुसूत्र दोनों का समान है। ठीक है, इसको देखिए, इसको नहीं बताता, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे समावयवता कितने प्रकार के होते हैं। तो समावयवता समावयवता 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होते हैं संरचनात्मक समावयवता, समावयवता, और 2 नंबर में होते हैं क्या, त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में। तो संरचनात्मक समावयवता क्या होते हैं, तो इसको देखते पहले। किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में परमाणुओं के व्यवस्था में भिन्नता
याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझना पड़ेगा। अगर समझ लेते हम लोग हैं तो वो जिंदगी भर के लिए याद हो गया हमको। और रटिएगा तो फिर कुछ देर के लिए रहेगा और फिर उसके बाद निकल जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न उत्पन्न समावयवता को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। अब देखिए संरचनात्मक समझौता कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचनात्मक समझौता 3 प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक समावयवता 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 1 नंबर में क्या होते हैं? श्रृंखला समावयवता। दो नंबर में होते हैं स्थान समावयवता। और 3 नंबर में होते हैं क्रियाशील समावयवता। समावयवता। ठीक है। ये 3 को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और मैट्रिक का एग्जाम के लिए ये लगभग में समझिए हर बार ये आ ही जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान पूर्वक आप इसको अध्ययन कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला समावयवता का। श्रृंखला की समावयवता होता क्या है? तो किसी कार्बनिक यौगिक में उसके श्रृंखला के कारण उत्पन्न समावयवता, श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका फिर हम लोग लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक में किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के श्रृंखला के कारण उत्पन्न समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। अब इसको जरा समझेंगे, उदाहरण से ही हम लोग समझेंगे कि श्रृंखला समावयवता होता कैसे है। अब देखिए, हम लोग लेते हैं C4H10, जो अभी हम लोग ने बताया है उसी को हम लोग श्रृंखलाबद्ध करते हैं। C4H10, इसका नाम आप लोग जानते हैं, ब्यूटेन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन है, एल्केन श्रेणी में है ये। इसको बैठाते हैं 1 2 3 4, हाइड्रोजन बैठा लेते हैं।
इस पर 3 हाइड्रोजन रहेगा, इस पर 2 रहेगा, इस पर भी 2 रहेगा, और इस पर 3 रहेगा। कार्बन के समझौता के कारण हम लोग हाइड्रोजन उसको प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम क्या हो गया, इसको संघनित सूत्र कहते हैं, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब इसी को देखिए फिर से हम श्रृंखला, खाली कार्बन की श्रृंखला को बदलते हैं, और जो समावयवता उत्पन्न होते हैं उसको श्रृंखला समावयवता कहते हैं। देखिए श्रृंखला कैसे बदलाएगा, 1 2 3, तीन गो है, देखो यहाँ बैठा दी 4 हाइड्रोजन आप बिठा सकते हैं। हाइड्रोजन इतना देर से देख रहे हैं तो हाइड्रोजन बैठाने से गेवे किए होंगे। इसमें एक ही गो रहेगा, इसमें 3 गो रहेगा, इसमें 3 गो रहेगा। इसका नाम भी आप लोग जानते ही हैं, नंबरिंग कर दीजिएगा तो इस तरह से नंबरिंग होगा, 2 मेथिल प्रोपेन। 3 कार्बन है इस श्रृंखला में, 3 कार्बन है ना, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। एक और उदाहरण देकर समझाते हैं हम लोग हैं, एक और उदाहरण इसका लेते हैं, C5H12। हम लोग एल्केन ग्रुप लेंगे तो एल्केन ग्रुप का तो फॉर्मूला वही होता है CnH2n+2। तो 2n यानी कि इससे दुगना से 2 ज्यादा ही रहेगा। अगर ये 5 है तो 5 दूना में 10 और 2 12 है, ठीक है। ये हम लोग बैठाते हैं भाई, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन से अगर बैठा लेते हैं, इसमें रहेगा 3 गो, इसमें 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, और इसमें 3 गो। गिन दीजिएगा तो हमारा 12 ही है, हाइड्रोजन 12 ही आएगा, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन होना चाहिए। मैथ एथ प्रोप अगर नहीं याद आप लोगों को तो पहले इसको याद कर लीजिएगा, मैथ एथ प्रोप। हम अगला वीडियो में बैठाए इसको हमें ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ये का एक कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए ये होगा, 2 कार्बन के लिए C2, ये आएगा C3H4 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10। इसको एल्क समूह बोलते हैं। ठीक है, इसको जब तक ये आप बढ़िया ढंग से नहीं करते तब तक पूर्ण रूप में समझ में नहीं आएगा। ये शुरुआत है ये, और ये हम बढ़िया ढंग से इसको समझाएं अपने पहले वीडियो में। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा ये, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और उसमें क्रियाशील समूह के बारे में दिया गया है, उसमें समझ देख करके उसको बढ़िया ढंग से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन होगा ना। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए देखिए क्या है, पेंट आ रहा था। एल्केन ग्रुप में है तो एन लगेगा, पेंटेन। पेंटेन इसका नाम होगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग बैठाते हैं, श्रृंखला बदल देते हैं, माने कार्बन का श्रृंखला केवल बदलते हैं। तो देखिए कार्बन का श्रृंखला कैसे बदलते हैं, 1 2 3 4 ले लिए, एक श्रृंखला यहाँ डाल दी। हम लोग अब हाइड्रोजन बैठा लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन को अलग रंग से बैठा देते हैं। इसमें एक ही गो है तो इसमें 3 गो बैठेगा, इसमें 3 गो बना हुआ है तो एक ही गो हाइड्रोजन बैठेगा, है ना। 4 गो ना होता है इसका संयोजकता कार्बन का। इसमें 2 गो है तो इसमें 2 गो बैठना चाहिए, 2 गो ही 2 गो बैठेगा। इसमें एक थोड़ी मात्रा है तो 3 गो, और इसमें भी 3 गो। गिनिएगा तो इतना ही पूरेगा, 3 3 3 6 2 8 1 9 और 3 12। देखिए पूर गया। लेकिन इसका नाम अलग होगा, इसका रासायनिक और भौतिक गुण दोनों अलग होंगे। इसका नाम देखिए क्या होना चाहिए, नंबरिंग इधर से ये पहले आएगा, नंबरिंग उधर से ही होगा, 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। अब देखिए नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, 4 गो है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है, और अगर इसका बैठाना चाहते थे एक और इसको हम लेते हैं समायोग। देखिए एक और समझाने की कोशिश करते हैं। 3 को भी कार्बन, 1 2 3 को लिए, और 2 कार्बन अभी बचा हुआ है। ठीक है, 2 कार्बन, एगो इधर कार्बन बिठा दिए, एगो इधर कार्बन बिठा दिए। अब देखिए इसका संरचना स्वरूप बैठाते हैं, संरचना लेते हैं हम लोग हैं। तो संरचना के लिए रंग चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में बढ़िया ढंग से आएगा। ये लीजिए, इसमें हाइड्रोजन के लेते हैं 1 2
3, क्योंकि एक संयुक्त यहाँ लगा हुआ है। इसमें भी हाइड्रोजन 3 को लेना होगा, 1 2 3। इसमें भी एक संयुक्त है, इधर हाइड्रोजन लेते हैं 1 2 3। इसमें भी हाइड्रोजन 3 को लेना पड़ेगा, तभी कार्बन का संयुक्ता पूर्ण होगा। गिनिए, 3 3 6 3 9 3 12। इसका इसमें तो हाइड्रोजन लगेगा नहीं, क्योंकि चारों संयुक्ता इसका पूर्ण है। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, देखिए। इसका पहले संरचना हम लोग बैठाए हैं, इसका अब संगणित बैठा लेते हैं हम लोग फिर से। एक यहाँ नहीं, जरा सा जगह कम जाएगा, ये यहाँ लेते हम लोग हैं। देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन रहेगा, एक तो लगा हुआ है, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, एक लगा हुआ है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। श्रृंखला तो हमारा यही लेना होगा। दोनों ओर लटका हुआ है यहाँ पर अणु, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 गो है तो डाई, 2 के लिए डाई नंबरिंग लेते हैं, 1 2 3 ऐसे जाएगा, तो 2 2 दोनों में, इसमें भी 2 आ रहा है, ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर है, तो 2 2 डाई मेथिल। अब कार्बन तीनों में बचा, 1 2 3, तो प्रोपेन। ठीक है, तो आप लोग स्थान श्रृंखला श्रृंखला समझौता आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बचा हुआ क्या, स्थान समझौता और क्रियाशील समझौता। तो स्थान समझौता और क्रियाशील समझौता हम लोग अगला नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। इतना आप लोग अध्ययन कीजिए, और वो पार्ट बहुत जल्द ही आएगा, लगभग 1 से 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।